एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे। मैं निशा मैम, आप लोगों की मैथ्स की फैकल्टी, आपके यूपी चैनल पर भी और बिहार चैनल पर भी, दोनों में मेरी क्लासेस जाती है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, है ना। और इस टाइम पर हम लोग मिले हैं, इस वीडियो के थ्रू हम लोग मिले हैं एक छोटा तो नहीं, एक बहुत अच्छे से, एक बहुत बढ़िया से टॉपिक पर थोड़ी सी बातें करने के लिए। और टॉपिक क्या है, आपको मेरे पीछे थंबनेल से दिख गया होगा मैम, बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और पद आपके 6500 प्लस। ये सारी चीजें आपको मेरे पीछे बहुत अच्छे तरीके से दिख रही होंगी। तो इस वीडियो के थ्रू हम इन्हीं चीजों पर बातें करने के लिए अभी कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चों का एक ही डाउट अभी दिमाग में चल रहा है कि मैम कब होगा एग्जाम, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, आवेदन दोबारा से कब कर सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे, देखो दोनों ही इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि मैम इतना टाइम हो गया, एग्जाम होगा या नहीं होगा, है ना। और दूसरा जिसने दोबारा से आवेदन करना, दोबारा से इन द सेंस जिसने कि अब आवेदन करना था, पहले आप आवेदन नहीं कर पाए, आपकी अलग से एक एक्साइटमेंट होगी कि हाँ किसी भर्ती के बारे में कुछ पता चला है, कोई चीज आई है, नहीं हम भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी अप्लाई करेंगे। पिछली बारी चूक गए बट अब की बारी नहीं चूकना है। लेकिन हाल क्या है, आयोग की साइड से चीजें क्या है कि मैम कोई अता पता ही नहीं है ना। तो देखो दुख होता है बहुत ज्यादा जब आप किसी चीज को एक स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, कोई नई वैकेंसी आती है उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, लाइक इस तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करते हैं उसके लिए, और फिर चीजें आपकी इस प्रकार से आकर के अटक जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपका जो चीजें हैं वो एक तरीके से होल्ड पर हो गई, ऐसे फील होता है ना। एक होता है जैसे आपका एसएससी का है, कैलेंडर फिक्स है भैया, होगा तो होगा, है ना। कि भले ही आपके जो पद है वो कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं, किसी साल भर भर के आएंगे, किसी साल आपके कम आ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जुलाई में आपका बोला और जाकर के वो 2 साल बाद आपका एग्जाम करा रही है या 1.5 साल बाद एग्जाम करा रही है, ऐसा तो नहीं है। जुलाई का बोला है तो ये हो सकता है जुलाई, मान लो जुलाई में नहीं हो पाया तो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में करा दिया। इस तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बीच में आपकी बहुत सारी चीजें आती है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन आपका जो जहां एग्जाम होना है वो जगह किस तरीके से प्लान है, सारी चीजें आपकी देखनी पड़ती हैं। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी और मेरे साथ में बहुत सारे बच्चों की बस ये एक ही अपील है आयोग से कि आपका जो एग्जाम्स को लेकर के जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसको एक तरीके से कुछ फिक्स किया जाए, फिक्स भी नहीं तो चीजों को एटलीस्ट होल्ड पर तो ना छोड़ा जाए। आपको ये तो समझ आ जाए कि हाँ एग्जाम इस तारीख में, इस तारीख भी ना सही आप महीना तो बता सकते हो कि इस महीने से इस महीने के बीच में आपका एग्जाम होगा। अब आपका यही था बिहार लेखपाल वाला, है ना। छठ पूजा आई, इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पर कि हाँ आवेदन शुरू होंगे। मैंने भी आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू बताया था कि इस टाइम पर आवेदन हो सकते हैं, छठ पूजा के बाद पूरे के पूरे चांसेस है कि आपका फॉर्म फिल करना रीओपन हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई, वीडियोस के थ्रू हमने डाटा शेयर किया। लेकिन एट द एंड सिचुएशन आपकी यही है मैम, दिसंबर स्टार्ट हो गया, छठ पूजा आपकी कब थी, है ना। उसके अलावा आपका भी दिसंबर स्टार्ट हो गया और दिसंबर में भी आपकी आज 4 तारीख है और मैम अभी तक इस भर्ती का कोई भी एक तरीके से अता पता नहीं है ना। एक तरीके से चीजें आपकी ना होल्ड पर आ गई हैं, ऐसे फील होता है। और मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के ऐसे ऐसे भी कमेंट्स मैंने देखे हैं कि मैम लगता ही नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। एक तो बच्चा इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा है, सारी चीजें अपना सब कुछ छोड़ करके तैयारी करना, फिर एग्जाम देना, उसके बाद फिर एग्जाम के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। मतलब आप समझ रहे हो, इस चीज के लिए स्ट्रगल करता है कि हमें मौका दो, हम लायक हैं, हम इस जॉब को निकाल देंगे, हम इस भर्ती को निकाल देंगे, आप हमें मौका दो। भैया वो मौका ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है। सोच रहे हो आप, कोई तो स्ट्रगल करे, संघर्ष करे कि हमसे हो नहीं रहा है उस चीज के लिए, है ना। वो तो कर ही रहे। एक तरीके से आजकल जो आपकी सिचुएशन बन रखी है ना, वो इस तरीके से बन रखी है, तैयारी करना, पढ़ते टाइम जो आपको दिक्कतें, जो परेशानियां फील हो रही है ना, वो तो सेकेंडरी बन रखी है। पढ़ाई तो आपका सेकेंडरी है, पहले आपको इस चीज के लिए लड़ना पड़ता है, अपने इस हक के लिए लड़ना पड़ता है कि हमें आप मौका दो। मतलब किस हद तक ये गलत बात है। आप एक चांस के लिए तरस रहे हैं कि आप हमें एक मौका दो, आप इस चीज के लिए अपील कर रहे हैं। इस चीज के लिए बच्चे मतलब इतने सारे प्रोसेस से, कहीं कभी आपका प्रोटेस्ट होता है, कभी कुछ होता है कि आप हमें चांस दो, आप वैकेंसीज निकालो, है ना। और फिर जाकर के आपकी वैकेंसीज निकल रही है और वैकेंसी निकलने के बाद क्या देखा जाता है, उस वैकेंसी का कोई अता पता ही नहीं है।
वैकेंसी आ गई, पूरा आपको बताया गया, सारी चीजें हुई कि भैया दोबारा आवेदन होंगे, जिन्होंने पहले कर दिया उनको दोबारा आवेदन नहीं करना है, इस तरीके की सारी बातें करी गई। और एट द एंड पता क्या चलता है कि मैम इस भर्ती को एक तरीके से ना इसका कुछ मतलब भर्ती निकाल दी गई, लेकिन अब कोई अता पता नहीं है कि कब होगा या नहीं होगा। तो देखो मैं आपको इन्हीं ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्वेश्चन क्या यार, बहुत ही मतलब क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा शब्द है, एक डर आपके मन में इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो अभी चीजें ना ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको बताऊं एज अ फैकल्टी या सब चीजों से हट करके एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड ही चीजें हैं, थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान भी ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया, लग गया तो लग गया, वो वाली चीज नहीं होती है। पता है ऑफिशियल जब तक नहीं आ जाता उससे पहले टीचर आपको किस तरीके से बताती, इसी अनुमान के बिहाफ पर। जैसे अभी आपका 2025 में इलेक्शन होना है ना, इलेक्शन होना है, आपकी सरकार में भी यही आए, चेंज हो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जिस सरकार ने जो नियम, जो वैकेंसी, जो चीज निकाली है वो उसको अधूरा छोड़ करके तो नहीं जाएगी। इतनी सी कॉमन सेंस की बात तो आपको भी समझ में आती है ना, कि जिस गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली है वो ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म फिलिंग का वो निकाल करके और चली गई, फिर अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो आपका उस पेपर को पूरा कराएगी। ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं होता है। तो बेसिकली चीज ये है, बेसिकली बात ये है कि आपका जो एग्जाम है वो तो होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। तो जिस भी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं एग्जाम तो आपका 100% होगा। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो मैंने आपको बताया 2025 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले आपका एग्जाम कराना आयोग के लिए भी मैंडेटरी हो जाता है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन फिर बचता नहीं है। यही है कि इस तारीख को इलेक्शन है, इससे पहले पहले या ये आपका इलेक्शन का पीरियड रखा गया, उससे पहले पहले एग्जाम जो है वो कराना ही कराना है ना। तो एक एक्सपेक्टेड जो मैं अभी आपको बता रही थी, एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आपका मार्च अप्रैल के नियर बाय एग्जाम हो जाए। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है सबकी साइड से, मेरी साइड से, टीम की साइड से, सबकी साइड से, कि आपका मार्च अप्रैल के नियर बाय एग्जाम करा दिया जाए, क्योंकि 2025 में तो इनको कराना ही कराना है। अब 2025 में भी डिपेंड करता है, तो महीने की बात की जाए तो मार्च अप्रैल के नियर बाय आपका एग्जाम हो सकता है। और आवेदन कब शुरू होंगे इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब की बारी जब आवेदन शुरू होंगे ना, तो ऐसा नहीं है महीनों तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसके बाद एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आवेदन में आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, 10-15 दिन ही आपको इसमें दिए जाएंगे। तो अपना तैयार रहना, कागज इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वैसे तो आवेदन के टाइम पे इतना आपको कुछ नीड होती नहीं है, फिर भी अपनी पूरी प्रिपरेशन एक तरीके से अपनी तैयार रखना। आवेदन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन का आपको हार्डली टाइम दिया जाएगा, जैसे कि आपका बीएसपी एचसीएल में भी यही हुआ था, आपने देखा था, है ना। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। आवेदन बहुत जब भी शुरू होंगे फटाफट से उनको 10-15 दिन में ही बंद कर दिया जाएगा। और फिर आपका जो प्रोसेस होगा ना वो फिर हो सकता है, अनुमानित है, मैं यहाँ भी यही शब्द का यूज करूंगी, अनुमानित है, फिर जो प्रोसेस होगा वो आपका फटाफट से कराया जाए, क्योंकि इलेक्शन भी तो लड़ना है भैया, है ना। इसी एग्जाम में खो करके तो नहीं रहना, एग्जाम के अलावा इलेक्शन जो है मेन चीज है। तो उससे पहले आपका आवेदन, भर्ती प्रक्रिया, ये सारी चीजें फटाफट से कराई जाएगी। जो एक, अब ये तो गया ही, दिसंबर तो गया ही, दिसंबर में तो अभी कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है, तो बच गया आपका 2025 ही। इलेक्शन से पहले जो भी आपके पास में टाइम पीरियड है उसके बीच में आपका पूरा प्रोसेस इनको पूरा कराना है, जिसमें आवेदन भी होगा, एग्जाम भी होगा, फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर, डीवी, सब कुछ इनको कराना है ना। तो उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है, और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल कुछ भी आता है तो आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में या फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो